अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। आप देख रहे हैं हमने ईयर टू ईयर सेक्शन पार्ट किया। हमने फ़र्स्ट लेयर लेकर उसको बैक से बाल उलझा के नीचे तक लेकर आए। आपने कोशिश करनी है कि जो आपके उलझे हुए बाल हों वो नीचे तक आएँ, ताकि वो आपकी अच्छी तरह गिरफ्त पकड़ लें बाल और बाद में ढीली ना हो, लूज़ बैक कॉम्बिंग ना बने, वरना थोड़ी देर बाद ही उसका वॉल्यूम ख़त्म हो जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं हमने 2 पार्ट करके अब तीसरा पार्ट हमने पतली सी लेयर लेके उसकी सेक्शनिश करके उसके बाद ऊपर हमने इसको उलझने डाल के उसको हमने नीट करना शुरू किया है। अब हम उसके वॉल्यूम को जो डाला हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, उसको हम अब नीट करेंगे और उसको प्रेस करके आहिस्ता आहिस्ता आपने बिल्कुल सीधा टेल कॉम नहीं रखना, आपने हल्का सा टेल कॉम को टेढ़ा रख के उसको नीट करते जाना है। जैसे कि आप हल्का हल्का टेल कॉम को बिल्कुल सीधे वाला नहीं चलाना, आपने हल्का सा टेढ़ा करके उसको नीट करते जाएं। और ईयर टू ईयर आपने जैसे आपके साइडों की कन पट्टियाँ जो है उस पर आपने बिल्कुल वॉल्यूम जो है ना पतला सा देना है और हाइट आपने बिल्कुल सेंटर पे अच्छी रखनी है। मिड पार्ट में आपने हाइट ज़्यादा वाजिया करनी है। जैसा कि आप देखें अब नीट हो गए हैं, हमने साइड सेक्शन निकाला है, अब उस पर हम वर्क करना शुरू करेंगे। आपको हम दिखाते हैं कि देख इस तरह हमने सेंटर पार्टिंग की और सेंटर पार्टिंग करने के बाद हमने पिछले वाले बालों को ओपन बैक कॉम्बिंग रखी। ओपन बैक कॉम्बिंग हमने पिन्ने नहीं यूज़ की। पिन्ने यूज़ करने से आपकी बैक कॉम्बिंग वो एक जगह स्टिल हो जाती है, ये भी स्टिल होगी, लेकिन उसके बाद साथ स्प्रे यूज़ करें। अब आप देख रहे हैं हम उल्टे हाथ के ब्रेड्स बना रहे हैं और बिल्कुल ही आप इसको फ्लफ़ी करते जाएं एज अ चॉइस कस्टमर, एज अ चॉइस आपकी खुद की डिमांड आप कैसे चाहती हैं। कोई कस्टमर आप पे छोड़ देता है कि आप जैसे आपको अच्छा लगे आप वैसा करते हैं। कुछ कस्टमर होता है जो कहते हैं कि नहीं हमें इतनी डिमांड करता है कि हमें इतनी ओपन चाहिए। आप देखेंगे हमने बिल्कुल ही पतले से बाल थे, उसको हमने क्रीम करके बैक कॉम्बिंग करके फर्स्ट की हम ब्रेड्स बनाने लगे हैं और ब्रेड करते जाएं। आप इसी तरह आपने बिल्कुल उल्टे हाथ की छुट्टियाँ को आपने करते जाना है। आपने उसके बाद उसको हल्का हल्का खोलना शुरू करना है। आप कोशिश किया करें कि जब हम ब्रेड्स बनाते हैं तो हम बैक कॉम्बिंग के नीचे सेट करें, ताकि हमारा वो जितना भी पिन्स का गंद है वो हमारे बालों में छुप जाए। अब आप देख रहे हैं कि बाल पतले थे, उसको हमने क्रीम करके उसको थोड़ा सा हैवी किया। हैवी करने के बाद अब जो हम लेयर्स बना रहे हैं वो बिल्कुल इतनी फ्लफ़ी नहीं बन रही, लेकिन ये है कि बाल थोड़े से शॉर्ट भी हैं, कटिंग वाले बाल हैं और थोड़े से पतले भी हैं। उसको हमने क्रीम करके हैवी किया था। अब उसमें हम स्टाइल दे के उसको ब्रेड्स को हम फ्लफ़ी कर रहे हैं। फ्लफ़ी करने के बाद आप इसकी इवन शेप देख सकते हैं कि आप इसकी शेप इक्वल कैसी आई है। आप उसको आप बिल्कुल स्ट्रेट भी रख सकते हैं, आप इसको कान के पीछे भी लेके जा सकते हैं। आपके फेस पे जैसे लुक आपको बेहतर लगे उस तरह की उसकी सेटिंग आप कर सकते हैं। साथ साथ आप इस बिल्कुल इसको स्प्रे करेंगे, जेल लगाएंगे, आपकी एज ए टू माइंड चॉइस। अब हमने बाल उठाए, उसके नीचे हमने क्रॉस करके पिन लगानी है। इससे बाल आपके 2 पिनों में ही अच्छे से फिक्स हो जाते हैं। उसके बाद हमें ओपन बैक कॉम्बिंग उसके ऊपर छोड़ देनी है जो स्टाइल हमने बनाया है, ताकि वो हमारे वो उधर का रफ एरिया छुप जाए। अब हम इस पार्ट पे आए हैं, इस साइड के में हमने उसी तरह शेप बिल्कुल उल्टे हाथ में लेकर उसको हमने ब्रेड बनाते जाना है और छोटी छोटी लेयर्स लेकर उसके साथ ही हमें अटैचमेंट करते जाना है। ये आपकी मर्ज़ी है या एज ए चॉइस की कस्टमर की मर्ज़ी है कि आप उसमें लेयर्स छोड़ सकते हैं। फ्रंट की शेप को कर्ल दे सकते हैं, स्ट्रेट कर्ल शेप दे सकते हैं, स्ट्रेट लिटे दे सकते हैं। ये आपकी कस्टमर पर डिपेंड करता है कि वो आपको किस तरह की लुक लेना चाहता है और आप उसके फेस के अकॉर्डिंग काम करेंगे। जैसे कि हमने जस्ट आपको एक ब्रेड्स बनाना ही तरीका बताना था, वो आप देखें कि हमने आपको इस पीस के शेप बनाने का तरीका बताया है। आप इसको बिल्कुल फ्लैट भी रख सकते हैं, अगर फ्लैट रखना है तो तब आपकी खींची हुई फेस की शेप की लुक आएगी। अगर आपने इसको फ्लफ़ी करना है तो तब आपकी थोड़ी सी हैवी स्टाइल की लुक आ जाती है। अब आप खींच के बनाती हो तो आपकी स्लीक लुक आएगी, अगर आप इसको फ्लफ़ी करके बनाते हो तो फिर आपकी थोड़ी सी अप डाउन की लुक आती है। जो आपका फेस जो है ना थोड़ा ब्रॉड लगना शुरू हो जाता है। जिसका फेस पतला हो, जिसका फेस बिल्कुल छोटा सा हो, उसके लिए ये फ्लफ़ी टाइप ज़्यादा अच्छी रह जाती है। राउंड फेस पे, मोटे फेस पे बिल्कुल भी स्लीक लुक लें वो ज़्यादा बेहतर रहती है। अब आप देखें कि हमने इस पार्ट को भी बिल्कुल बालों के नीचे हमने फ़िक्स कर दिया है बैक कॉम्बिंग। अब ये देखिए हमने बिल्कुल उसका फ़ाइन लुक में आपको दिखाने लगे हैं कि हमने ऊपर वाली बैक कॉम्बिंग को और बिल्कुल साइड वाले बालों को हमने इवन बिल्कुल स्ट्रेट करके टेल कॉम से अच्छे से हमने फ्लफ़ी बालों को भी बिठा के आप एज स्प्रे यूज़ कर ले। कोई भी आप अच्छे से हाथों को सीरम लगा ले, आप उसको हाथों पे लगा के उसको बिल्कुल प्रेस करें और बिल्कुल स्ट्रेट करके उसको छोड़ दें। हमने क्रीम किए हुए बाल थे वो आपको वेव भी नज़र आ रहे होंगे। हमने हल्के के वेव दे के आप उस क्रीम के वो नज़र आ रहे इससे बालों की लुक थोड़ी हैवी हो गई है। अब आप देखें कि इसकी फ्रंट की शेप और फ्रंट के पूरे स्टाइल की लुक आप देखें, बिल्कुल सिंपल सा हेयर स्टाइल है, कोई इतना इसका लंबा चौड़ा काम नहीं है। किसी बच्चे के स्टाइल पे, खुद के यंग लड़की के स्टाइल पे, यूनिवर्सिटी के स्टाइल में आप ये बहुत सूट करता है। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।